हमने कल प्रश्नावली 2.2 के पहले का 3 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक, तो आज आइए हम चौथे क्वेश्चन पर आपसे बात करते हैं। ठीक, तो चौथा क्वेश्चन का मुझे करना है, शून्य निकालना है, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक, तो आइए इसका शून्य निकाला जाए। यू के रूप में है तो यहाँ एक्स ना लिखकर क्या लिख जाए यू। ठीक, तो शून्य के लिए सबसे पहले काम क्या करिए, शून्य के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस बहुपद को 0 के बराबर करेंगे, यानी कि 4u प्लस 8u बराबर 0। ठीक, यहां से कॉमन ले लेंगे, कितना 4u कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या बचा, u प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ लिखा 4 गुणे u प्लस 2, यानी यहाँ इनका गुणनफल 0 आ रहा है, तो या तो इनमें से कोई 0 होगा, 4 तो हो नहीं सकता है। तो क्या होगा, या तो u बराबर 0 होगा या तो u प्लस 2 बराबर 0। तो u बराबर क्या आ गया, -2, और यहाँ से u बराबर क्या आया था आपका 0। ठीक, तो यहाँ से शून्य का आपको मिल गए, क्या मिल गए, शून्य किसके मिल गए, तो क्या क्या है शून्य, अतः शून्य 0 व -2 है। ठीक, ठीक है। उसके बाद अगला काम क्या करना रहता है, सत्यापन। तो सत्यापन करना है तो देखिए पहले ए बी सी का मान निकालना है। तो पी यू बराबर 4u² प्लस 8u। ए बी सी का मान निकालने के लिए किससे, पी यू बराबर au² प्लस बी यू प्लस सी से क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। से तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो u² का गुणांक a है, यहाँ पर क्या है 4, तो a बराबर 4, u का गुणांक b है, यहाँ u का गुणांक क्या है 8, तो b बराबर 8। अचर पर यहाँ c है, यहाँ अचर पर है ही नहीं तो उसका वैल्यू क्या ले लिया जाएगा 0। ठीक, अब अल्फा का वैल्यू ले लीजिए 0 और बीटा का वैल्यू ले लीजिए -2। यहाँ शून्य निकल कर आया है ना, तो आप किसी को भी अल्फा मान सकते हैं, किसी को भी बीटा मान लीजिए, उससे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। ठीक, पहला फार्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक, तो अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू हो जाएगा -2 बराबर माइनस b का वैल्यू 8 है और a का वैल्यू 4, तो -2 बराबर कट कर दीजिए, 4 करने 4, 4 दूनी 8, यानी कि -2 बचा। ठीक, यानी -2 बराबर -2। पहला रिजल्ट आपका क्या हो जाता है, सत्यापित हो जाता है। ठीक, दूसरा वाला क्या है, अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू -2 है बराबर c का वैल्यू 0, a का वैल्यू 4। तो 0 का गुणा -2 में करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 में 4 से भाग देंगे तब भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। ठीक, तो इस तरह से दूसरा रिजल्ट भी आपका क्या हो जाता है, सत्यापित हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा सवाल नंबर पहले का चौथा भी क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी। ठीक, तो इसके बाद में आइए 5वें सवाल पर हम बात करें। तो 5वां सवाल देखिए क्या है आपका, यहाँ जो टी के रूप में फलन बनाया हुआ है, तो टी के रूप में क्या है, मान लीजिए पी ऑफ टी बराबर t² - 15। ठीक, तो इसका हमें क्या करना है 5वें सवाल में, ये हमारे पास है द्विघात बहुपद, इसका हमें शून्य निकालना है ना। तो देखिए शून्य निकालने के लिए वही काम जो अब तक करते आए हैं वही सब किया जाएगा। तो आइए इसका भी निकाला जाए। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, किसके लिए, पी है, तो शून्य के लिए हम क्या करते हैं, इस बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे, यानी अगर पीटी 0 के बराबर किए तो यानी क्या, t² - 15 बराबर भी क्या होगा 0 होगा, है ना। तो अब यहाँ एक देखिए, यहाँ और एक वहां दूसरे तरीके से लगाए थे एक एग्जाम्पल में, आइए यहाँ दूसरा तरीका लगा दें, यहाँ इस तरीके लगा दें। 15 को क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 15 का होल स्क्वायर कर दे तो कोनो परेशानी नहीं होना चाहिए भाई। करड़ी में 15 को होल स्क्वायर करोगे समझ लीजिए 15 ही लिखा है। ठीक, तो ये क्या बन गया, a² - b² का फार्मूला बना कि नहीं हुआ, बना। तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि
टी प्लस करली में 15 और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी टी करली में टी माइनस करली में 15 बराबर 0। इनका गुणनफल 0 है, तो या तो टी प्लस करली में 15 बराबर 0 होगा, या तो टी माइनस करली में 15 बराबर 0 होगा। तो यहां से क्या आ गया, पहला वैल्यू टी बराबर माइनस करली में 15 आ गया, दूसरा क्या आ गया, टी बराबर करली में 15 आ गया। ठीक, तो इस तरह से आपके क्या आ गए, शून्यक आ गए, दोनों क्या आ गए, शून्यक। तो अतः शून्य किसके क्या क्या निकल कर आया, माइनस करली में 15 तथा करली में 15। ठीक है जी, तो इस तरह से शून्य मिला। लेकिन शून्य निकालने के साथ साथ हमें सत्यापन भी करना है ना, तो आइए सत्यापन भी कर दिया जाए। तो सबसे पहले क्या है, पीटी बराबर टी स्क्वायर माइनस 15। अब ए बी सी का मान निकालना है, तो तुलना कर दीजिए ना, किससे, पीटी बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से क्या कर दीजिए, तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब यक्स के रूप में होगा तो यहाँ यक्स लिख लेंगे, टी के रूप में टी लिखेंगे, यू के रूप में होता यू लिखते, उससे कोई परेशानी नहीं है। ठीक, तो टी स्क्वायर का गुणा यहाँ क्या है, ए, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, समझ लो किसका गुणा है, एक का गुणा है, तो ए बराबर 1। यहाँ टी वाला पद है नहीं है, तो यानी यहाँ टी का गुणांक क्या है, 0। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अचर पद सी है, यहाँ क्या है, -15, यानी कि सी बराबर -15। ठीक, और अल्फा बराबर मान लीजिए माइनस करली में 15 और बीटा बराबर मान लीजिए करली में 15। अरे भाई ये दोनों शून्य निकल कर आए हैं ना, तो इसमें से किसी को अल्फा मान लीजिए, किसी को बीटा मान लीजिए, उससे कोई परेशानी नहीं है। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, पहला फार्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे अल्फा का वैल्यू माइनस करली में 15, बीटा का वैल्यू करली में 15, बी का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 1, करली में 15 प्लस करली माइनस करली में 15 घट गया, जितना मिला उतना गया, क्या बचा, 0 बराबर 0। ठीक, तो पहला रिजल्ट क्या होता है, सत्यापित हो जाता है। दूसरा अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटे ए, अल्फा का वैल्यू माइनस करली में 15, बीटा का वैल्यू करली में 15 बराबर, सी का वैल्यू -15, ए का वैल्यू 1, करली में 15 गुणे करली में 15 क्या बचा, 15, फ्रंट में माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस बराबर, यहाँ क्या बचा, -15। ठीक, तो क्या आपने देखा, -15 बराबर -15 यहाँ पर भी आ गया। तो इस तरह से ये भी रिजल्ट हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक, तो इस तरह से 5वां सवाल भी आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो आइए 6वां सवाल पर हम यहीं पर बात कर ले। तो 6वां सवाल पर यहाँ लगा लिया जाए, 6वां सवाल भी, क्यों जी। तो देखिए 6वां सवाल आपका क्या दे रहा है, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस x -4। ठीक, ये सवाल नंबर 6 दिया है। तो यहाँ पर आइए इसको भी हल कर लेते हैं इसी क्रम में, और इस तरह से हमारा पहला सवाल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए पहले सबसे पहले शून्य के लिए क्या करोगे, शून्य के लिए इस बहुपद को 0 के बराबर हम करेंगे, यानी कि क्या 3x स्क्वायर माइनस x -4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अचर पद और x स्क्वायर का जो गुणांक है उसका आपस में क्या करते हैं, गुणा। गुणा करने पर क्या आ रहा है, 4 का गुणा 3 में करेंगे 12 आएगा, 12 का इस तरह से गुणनखंड करिए, गुणा करने पर 12 आए और उन्हीं दोनों को घटाने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ x का गुणा किसका गुणा है, 1 का, फिलहाल -1 आना चाहिए। तो लाया क्या हो जाएगा, 4 गुणे 3 बराबर 12, 4 में से 3 जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो यही वाला हमारा अप्लाई होगा। लेकिन जब हमें माइनस लाना होगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 - 4, यानी कि रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, -1। ठीक, तो देखिए यहाँ लिख दिया जाए, क्या लिख देंगे, 3x स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे, -4x प्लस 3x
-4 बराबर 0। अरे भाई इसको हल करेंगे तो ऊपर वाला ही तो मिलेगा। तो देखिए कॉमन इनमें क्या दिख रहा है, पहले दोनों को जोड़ा बना लीजिए, x कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा 3x - 4। इन यहाँ पर कॉमन क्या है, जब कुछ नहीं है तो 1 है, जब 1 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 3x - 4 बराबर 0। एक पद ए बन गया, एक पद ए बन गया। अब इनमें कॉमन क्या आपको दिख रहा है 3x - 4 कॉमन ले लें और जो बचा उसको एक ब्रैकेट में यानी कि x + 1 बराबर 0। अब इनका इन दोनों का गुणनफल 0 है तो या तो 3x - 4 बराबर 0 होगा या तो x + 1 बराबर 0। ये 3x - 4 बराबर 0 तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 3 का इधर गुणा है दूसरी तरफ क्या हो जाएगा भाग, x बराबर 4/3। यहाँ 1 प्लस में है दूसरी तरफ क्या हो जाएगा माइनस, x बराबर क्या हो गया -1। ठीक, तो इस तरह से शून्यक निकल कर आ गए हैं, क्या आ गए हैं, अतः शून्यक जो है, अतः शून्यक -1 व 4/3 है। ठीक, लेकिन यही नहीं, अभी और हमें काम करना था। वो क्या करना है, हमें सत्यापित भी तो करना है, सत्यापन भी तो करना है शून्यकों और गुणांकों के मध्य जो संबंध है, तो उसके लिए ABC का मान भी चाहिए। तो आइए निकाल लिया जाए। तो px बराबर 3x² - x - 4। क्या करिए, px बराबर ax² प्लस bx प्लस c से क्या कर दीजिए तुलना। क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू -4। ठीक, अब इनमें से अल्फा मान लीजिए किसी को, अल्फा बराबर -1 व किसी को बीटा मान लीजिए, यानी बीटा बराबर हो जाएगा 4/3। ठीक है जी। तो अब लगा लीजिए पहला फार्मूला क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का वैल्यू -1, बीटा का वैल्यू 4/3, बी का वैल्यू -1, ए का वैल्यू 3, क्रॉस गुणा कर दीजिए। तो -3 प्लस 4/3 बराबर माइनस प्लस 1/3, 4 में से 3 गया यानी 1/3 बराबर 1/3। तो इस तरह से पहला रिजल्ट आपका क्या होता है, सत्यापित होता है। दूसरा क्या है, अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। अल्फा का वैल्यू -1, बीटा का वैल्यू है 4/3, सी का वैल्यू है -4, ए का वैल्यू 3 है। गुणा कर देंगे तो क्या होगा -4/3 और इधर भी क्या हो जाएगा -4/3। ठीक, इस तरह से दोनों रिजल्ट ही क्या होता है आपका सत्यापित हो जाता है। ठीक है बात इतना जी। तो इस तरह से आपका सवाल नंबर पहला पूरा कंप्लीट हो जाता है। 6 सवाल थे पहले में, तो 6 के 6 कंप्लीट हो जाते हैं। तो हम बात करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सवाल पर बात करेंगे। ठीक है बात ना जी, ठीक, नोट कर लीजिए।